हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सुनील सैनी, ट्रॉमा न्यूरो सर्जन, एक्सपर्ट इन लिम्ब लेंथ, डिफॉर्मिटी करेक्शन एंड पेन मैनेजमेंट। आज हमारे पास पेशेंट है मिस्टर विजय कुमार। ये 63 ईयर ओल्ड हैं और ये कानपुर से आए हैं हमारे पास। एक बार मैं इनसे जानना चाहूँगा कि क्या क्या तकलीफ़ें इनको इस समय हो रही है। और जो इन्होंने मेरे को बताया है कि इनको कमर का दर्द है और कमर का दर्द दोनों पैरों में आता है, चलने फिरने में दिक्कतें हैं, है ना। आप 100 कदम से ज़्यादा चल नहीं पा रहे हो, तो एक बार अपनी तकलीफ बताइए, क्या क्या तकलीफ़ें आपको हो रही है। 100 कदम से ज़्यादा नहीं चल पाते हैं, चलते हैं तो फिर ऐसे ऐसे चलते टेढ़े होके। टेढ़े होके चलना पड़ता है। हाँ, कभी कभी ऐसे चलना पड़ता है, ऐसे टेढ़े होके। ओके। हाँ, और ये पैर, और ये पैर जो ये दर्द होते ये कूलों पे दर्द रहता ये है। कूलों पे दर्द रहता है, यहाँ हाथ लगाते रहते हैं, ये दर्द होता है ओके ये ओके। और 100 कदम चलते फिर क्या पैर भारी पड़ जाते, सुन्न हो जाते हैं? 100 कदम चलने के बाद में सुन्न हो जाते हैं, अगर बैठे नहीं तो गिर जाएंगे। बैठे नहीं तो गिर जाएंगे। हाँ, ये दोनों पैर सुन्न हो जाते हैं। ओके, तो बहुत ही टिपिकल सिम्टम पेशेंट ने बताया कि जब चलता है तो 100 कदम चलते पेशेंट को तकलीफ है, सुन्न हो जाते हैं, फिर अगर नहीं बैठे तो गिर जाएंगे, बैठ जाइए। तो ये इंडिकेट करती है कनाल स्टेनोसिस को, जैसे मैंने इनको बताया। और अगर आप बैठे हो तो कोई तकलीफ नहीं है, बैठने से अब नहीं, ये पहले होती थी बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। लेटरिन पेशाब में कोई दिक्कत हो रही हो? लेटरिन पेशाब जो है, पहले तो पेशाब समझ में नहीं आती थी कितनी देर तक हो पाएगी ये। हाँ, होती रहती थी बाद में। इसके बाद में अब तो सही है, व्यायाम करने से पता नहीं किससे आराम मिला है थोड़ा सा। पैरों में झंझनाहट होती है, सुन्न हो जाता है, भारी लगता है। हाँ, पैर भारीपन होता है, सुन हो जाते दोनों पैर। ठीक है। तो ही इज फार्मर बाय ऑक्यूपेशन। अब इनका एग्जामिनेशन करते हैं, आ जाइए इस पे, आ जाइए। तो आपको बिल्कुल ऐसे पकड़ के चलना पड़ता है आगे की तरफ, और कमर टेढ़ी भी हो रखी है एक साइड। हाँ नहीं, अगर पकड़ के नहीं चलते तो ऐसे चलते हैं। ठीक है, एक बार लीजिए। तो जो आपका पहले के मुकाबले सुधार हुआ है ना, आपने कह रहे हैं कि पहले लेटरिन पेशाब में ज़्यादा दिक्कत थी, अब सुधार हुआ है, तो ये अच्छी इंडिकेशन है। इसका मतलब नस जो है रिकवर कर रही है। ठीक है, थोड़ा सीधे हो जाइए। इस पैर को सीधा उठाएंगे, कोई भी झंझनाहट खिंचाव लगता है तो मेरे को बताना, ऊपर की तरफ लेके जाइए। यहाँ पे ठीक है। ऐसे कोई बढ़ रहा है दर्द, खिंचाव बढ़ रहा है आपको? हाँ, हो रहा So है। SLRT is almost 60-70। कैनाल स्टेनोसिस है, इसलिए SLRT यूजुअली नॉर्मल होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी। बस सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट पॉइंट कि यहाँ पे SLRT का सिग्निफिकेंस नहीं है, बिकॉज SLRT जब शाटिका का पेन होता है पेशेंट को, देन SLRT इज लेस देन 30 और 30 to 50, बट हेयर इट इज बिकॉज ऑफ कैनाल स्टेनोसिस। इसलिए कैनाल स्टेनोसिस में SLRT यूजुअली 70-80, बट पेशेंट का वॉकिंग डिस्टेंस विल डिक्रीज एंड पेशेंट SS2 फॉरवर्ड होकर फ्लेक्शन में इनको आराम मिलता है। उल्टे होकर लेट जाइए एक बार। यहाँ पे दर्द है, ये है ये दर्द रहता है। ठीक है, तो टेंडरनेस है, SIJ, ये सब भी दर्द रहते हैं। ये बहुत दर्द होती है। ठीक है। इसमें मोटी सी नस सी निकलती है, ऐसे पकड़ में आ हाँ, जाती ये है। बिल्कुल टिपिकल आप बता रहे हो, यहाँ से ही नस चलती है शाटिका की, ये ऐसे दबाव आता है। इसमें ये सब टाइट लगते हैं आपको? हाँ, ये टाइट रहते हैं, ये बिल्कुल टाइट रहते हैं, जैसे लोहे की पट्टी बंधी हो लोहे की। ये जकड़ा सा रहता है, बिल्कुल जकड़ा। आ जाइए, आराम से आइए। सो ही इज नॉट डायबिटिक, नॉट हाइपरटेंसिव। SLRT इज, मैं वही कह रहा था कि SLRT तो अच्छा आ रहा है, पैर तो अच्छा उठ रहे हैं, अब व्यायाम से आपका बढ़िया भी हुआ है, लेकिन जी सब पर ये चलने में ज़्यादा दिक्कत आ रही है। चलने में ज़्यादा दिक्कत नहीं, ये व्यायाम से और वो जो दवा मैंने बताई उससे आराम मिला है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपके पहले से ये सुधार है, तो हमारे लिए और सुधार के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। यू कैन सी हियर द MRI। अगर हम MRI की तरफ देखते हैं, ये हमारा सर्वाइकल स्पाइन, जैसे आपको समझा रहा था, गर्दन का हिस्सा, ठीक है सर। ये डोर्सल स्पाइन, जिसको कमर का ऊपर का हिस्सा बोलते हैं, ये हमारा लंबर स्पाइन हो जाता है। लंबर स्पाइन, यहाँ पे ये जो स्क्वायर देख रहे हो, सारी रीढ़ की हड्डियाँ 1 2 3 4 5, इनके बीच में ये जो चीज़ आप देख रहे हैं, ये डिस्क होती है। ओके जी। यहाँ आप देखेंगे कोई डिस्क भी बाहर नहीं है, लेकिन जैसे L4 के पास आता है तो डिस्क पूरी बाहर है, ब्लैक जो हो गया। और ये ऊपर से नर्व आती है हमारी, बेसिकली स्पाइनल कोड यहाँ पे खत्म हो जाती है, यहाँ से नस का गुच्छा आता है नीचे की तरफ, जो यहाँ पे दबाव दे रहा है। मैं एक और व्यू में आपको दिखाता हूँ। ये ऊपर से पूरा फ्लो है, बिल्कुल वाइट दिख रहा है, और यहाँ पे आके जो ये जो ब्लैक आ गया, ये है जो आपकी डिस्क निकल के नस के ऊपर दबाव डाल गया। नस के निकलने का रास्ता पूरा का पूरा ब्लॉक किया इसने। इसी को हम कहते हैं कनाल स्टेनोसिस। तो ऐसी कंडीशन के लिए हम लोग जो इंटरवेंशन करते हैं बिना सर्जरी के, बिना सर्जिकल इंटरवेंशन में 2 चीज़ें करनी है। जैसे बताया मैंने, DSCB इंजेक्शन पैर के लिए, जो नस की सूजन की इन्फ्लेमेशन खत्म करता है, उसकी 2 से 3 सीटिंग की रिक्वायरमेंट हो सकती है महीने पे। और बेसिकली इंट्राडिस्कल ओजोन, जैसे अगर हम बात करते हैं तो ये जैसे L4 हो गई, ये आपकी L5, इसके बीच में जो एक कुशन की तरह, गद्दी की तरह होता है, ये कुशन आता है, ये हमारा डिस्क होती है। पीछे से ये नस निकल के आ रही है, ये स्पाइनल कोड, और यहाँ से नसें ऐसे निकलती है। तो जब इसने डिस्क प्रोलैप्स हुई, निकली, तो इसने इस रास्ते को ब्लॉक कर दिया। इसलिए पेशेंट थोड़ा चलेगा, फिर आपको दिक्कत आने लगी, थोड़ा चलोगे दिक्कत आने लग जाएगी। This is his MRI report, and you can see here there is a canal stenosis.
सो जो L4 L5 पे है नस का निकलने का रास्ता काफ़ी हद तक ब्लॉक हो चुका है। जो आपका 17 mm का रास्ता था सर वहाँ पे, वो अब 3 mm पे आ गया है। ठीक है, इसी को हम कहते हैं कनाल स्टेनोसिस। और आप देखेंगे मॉडरेट सेकेंडरी कनाल स्टेनोसिस, नस के निकलने की वजह से और डिस्क के निकलने की वजह से उस पर कंप्रेशन दबाव आके पिछले 15 साल से वहाँ इंजरी हो रही है, नुकसान हो ही जा रहा है, इसलिए वो नस का रास्ता पूरा ब्लॉक किया। तो इसमें या तो सर्जिकल इंटरवेंशन जिसके अंदर ओपन सर्जरी करनी पड़ेगी, नॉन इंटरवेंशन जब बिना सर्जरी के हम जाएंगे इंट्रा डिस्कल। तो डिस्क में जब हम इंजेक्शन लगाते हैं तो बेसिकली ऑपरेशन थिएटर में लेते हैं, प्रोन पोजीशन इनकी उल्टा पेशेंट लेटा रहता है, सुन करके, कोई घबराने की बात नहीं, छोटा सा प्रोसीजर होता है, आधे घंटे का काम रहेगा, वहाँ सुन कर देंगे, कोई दर्द नहीं रहेगा। और फिर सियाम मशीन होती है हमारी, उसमें देखते हुए हम अंदर जाएंगे और फिर ओजोन इंजेक्ट कर देते हैं। तो ओजोन का रोल क्या रहेगा, काम क्या रहेगा, एक तो वहाँ सूजन खत्म कर देता है, एनाल्जेसिक इफेक्ट कहते हैं, तो दर्द खत्म हुआ, नस की सूजन खत्म हुई तो आसपास का रास्ता खुल जाएगा, वहाँ खून की सप्लाई को और ऑक्सीजन को बढ़ा देता है, वस्कुलरिटी बढ़ेगी और डिस्क धीरे धीरे श्रिंक होने लग जाती है अगर हाइड्रेटेड डिस्क होती है। तो नस का रास्ता हमारा ओपन आउट होता है, यही हमारा एम होता है। और आगे में आपको फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज, रिहेबिलिटेशन और हो सकता है 2 से 3 बार 2 बार और आगे में DSCB की जरूरत पड़ जाए। बाकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और कुछ मेडिकेशन हम रेजिम स्टार्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें करनी है अपने को। इन सब के माध्यम से बिना सर्जिकल इंटरवेंशन के अपन 85 to 92% चांसेस हैं कि आप बेटर हो जाओगे। ठीक है सर, तो अभी एडमिट करते हैं और फिर प्रोसीजर करते हैं। इस साइड में दर्द हो रहा है। ऐसे घूम जाइए, लेफ्ट में ज़्यादा हो रहा है? नहीं, दोनों साइड में। कभी एक दिन इस साइड में होता है, वो लेटने के ऊपर है, जैसे करवट के बल लेटते हैं। खड़े हो जाइए, आगे बेंड करके दिखाइए, जहाँ खिंचाव लगे रुकना है, घुटने को बिना मोड़े झुक सकते हैं, नहीं झुक सकते? ठीक है, कोई अब हो रहा है दर्द, इतने पे दर्द हो जाता है। हाँ, इतने पे दर्द हो। दिस इज फ्रेंड्स हाउ लोड्स ऑफ स्पाइन प्रॉब्लम्स, बहुत सारी स्पाइन की प्रॉब्लम्स, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो या फिर हमारी लंबर स्पाइन की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो चाहे लंबर स्पाइन की प्रॉब्लम है, डिस्क की प्रॉब्लम हो तो शाटिका की प्रॉब्लम है, इवन कनाल स्टेनोसिस की प्रॉब्लम को भी बिना सर्जिकल इंटरवेंशन के हम लोग ठीक कर सकते हैं। जैसे हमने इन पेशेंट में दिखाया किस तरीके से 15 साल से परेशान है, कनाल स्टेनोसिस के ये पेशेंट हैं और चल नहीं पाते। इनका SLRT कंफ्यूजिंग वाली चीज़ नहीं है कि SLRT किसी कनाल स्टेनोसिस को ज़्यादा मिलेगा, SLRT इज ऑलमोस्ट नॉर्मल, लेकिन 100 स्टेप्स चलते पेशेंट को तकलीफ आती है। इसके लिए हमें जहाँ पे डायमीटर इज सो लो वी नीड टू ओपन इट आउट एंड ही डिडंट वांट टू गो फॉर एनी सर्जिकल इंटरवेंशन। तो अनदर ऑप्शन विच वी हैव इज ओजोन। सो अभी मैंने रिसेंटली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ IAOS की, जो हमारी चेन्नई के अंदर 4th कॉन्फ्रेंस हुई थी, इंडियन अकेडमी ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जन की, विच वाज इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस वेयर वी हैव प्रेजेंटेड आवर केसेस, कि हमने लास्ट 1 ईयर के अंदर जो केसेस किए उसके अंदर विच अ वेरी गुड सक्सेस रेट ऑफ 85 to 92% इन पेन मैनेजमेंट, इन देयर डेली क्वालिटी ऑफ लाइफ। ऑल दिस थिंग्स हैज इम्प्रूव्ड अ लॉट एंड दे हैव अवॉइडेड अ सर्जरी। इनफैक्ट अब तो एक जर्नल पब्लिश हो चुका है द स्पाइन जर्नल के अंदर, जिसके अंदर माइक्रो डिसेक्टोमी को उन्होंने कंपेयर किया है विद ओजोन और दोनों के रिजल्ट्स इक्विवेलेंट रिजल्ट्स हैं। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस थेरेपी, जहाँ पे बिना किसी सर्जिकल इंटरवेंशन के सिर्फ एक आप इंजेक्शन के एक निडल के माध्यम से अपने डिस्क की प्रॉब्लम्स को खत्म कर सकते हैं। साथ में DSCB इंजेक्शन से हम इसको ऑगमेंट करते हैं। किसी को कनाल स्टेनोसिस तो उसमें मुखर्जी रेजिमेन मेडिकेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको, आपके जानने वाले, आपके परिवार में किसी को इस प्रकार की समस्या तो नीचे के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।